मैं आई.एन. झा, मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इको डेवलपमेंट पटना। लगा कि बिहार में लेड की समस्याएं बहुत जटिल है और लेड एसिड बैटरी जो है उसके ऑपरेशंस कई ऐसे जगह पर इनफॉर्मली हो रहे हैं जहाँ की समुदाय है, हॉस्पिटल्स है और स्कूल के अंदर चल रहा था। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था टॉक्सिक साइट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इन बिहार, जिसमें से करीबन बिहार के 200 साइट ऐसे आइडेंटिफाई किए जहां की लेड यूज एसिड बैटरी का ऑपरेशन चल रहा था या रिपेयरिंग चल रहा था। उसके 200 मीटर के सराउंडिंग में हमने लेड के कंटामिनेशंस को पाया। उसी के करीब में एक हमें करबली चक्का साइट ऐसा मिला जहां की उसके नज़दीक में एक चिल्ड्रेन स्कूल थी और उसके प्रांगण के जस्ट बगल में वो एक यूनिट चला रहे थे जिससे वहाँ के सॉइल में 1 लाख ppm से ज़्यादा हम लोगों ने पाया। और प्योर अर्थ की टीम ने उसको मैपिंग करके हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस समुदाय में जो बच्चे हैं उस बच्चे को लेड से पॉल्यूशन से मुक्त कराया जाए। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए ब्लड लेड एस्टिमेशन टेस्ट करवाया स्कूल के बच्चे में। करीबन 77 बच्चे में हमने टेस्ट करवाने के बाद ये पाया कि WHO के नॉर्म जो है उससे कई ज़्यादा ppm उस बच्चों में पाया गया। वहाँ के समुदाय के साथ नगर पंचायत के साथ और ज़िला के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हमने उस गांव के तमाम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया, उस गांव की मैपिंग की। मैपिंग करने के बाद रिमेडिएशन किए, स्कूल के दोनों साइड के रोड को क्लीन अप किया, हर एक हाउस होल्ड को क्लीन अप किया। स्कूल को क्लीन अप करने के लिए आज हम इस मुकाम पर पाए जो कि वहाँ पर में जिस एरिया में पॉल्यूटेड सॉइल थे उसको एग्रीकल्चर टॉप सॉइल से उसको कवर्ड कर दिया, यानी उस विलेज को वहाँ से लेड मुक्त कर दिया। और जो व्यक्ति वहाँ से कम्युनिटी में लेड ऑपरेशन चला रहे थे उसको इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करवा दिया। तो एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही और वह हमारे लिए और प्योर अर्थ के लिए एक माइलस्टोन का काम कर रहा है, जिसमें से 240 बच्चे जो स्कूल में थे उसके अलावे कुछ कम्युनिटी के बच्चे थे, उन बच्चे को लेड से हमने मुक्त करवा दिया। उसके बाद हम लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के साथ मिल करके तमाम स्टाफ्स को हमने कैपेसिटी बिल्डिंग किया। लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स को हमने कैपेसिटी बिल्डिंग किया। जो इन्फॉर्मल सेक्टर में जो रेड रिसाइकलिंग का काम कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया। उनके टोटल स्टाफ्स को, चाहे वो फतवा हो या हाजीपुर हो, उनको सभी को कैपेसिटी बिल्डिंग किया, ट्रेनिंग किया। इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इको डेवलपमेंट एंड प्योर अर्थ की पूरी टीम ने यह महसूस की क्यों नहीं हम इस पटना में हम एक ऐसा एपोसमेंट स्टडी करें जिसमें कि लेड के यूज लेड एसिड बैटरी के अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, NCDC, प्योर अर्थ, नीति आयोग और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट की एक टीम को कैपेसिटी बिल्डिंग किया गया। उनके डॉक्टरों ने करीबन 120 बच्चे को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से एरिया को 2 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया। एक एरिया जो लेड ऑपरेशंस के रिपेयर सेंटर के करीब नज़दीक थे, दैट इज़ द प्रोक्सिमल साइट, और जो एक डिस्टेंस पर थे दैट इज़ द डिस्टल साइट को ग्रुप में डिवाइड किया। और उसमें से करीब 87% बच्चों में हमने लीड पाया। उसके कारण ये फलस्वरूप हमने देखा कि जो उनके सॉइल में भी लेड हैं, जैसे कि प्रोक्सिमल साइट और डिस्टल साइट में दोनों में भी लेड पाया गया। यानी प्रोक्सिमल साइट में 9.8 माइक्रोग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पाया गया, तो 1.3 माइक्रोग्राम्स डिस्टल साइट में पाया गया। हम उनके मसाले को जब अध्ययन किए तो डिस्टल साइट और प्रोक्सिमल साइट में ये देखा गया कि जो उनके मसाले में काफ़ी लेड कंटामिनेटेड है। और इससे पता चला कि हमें प्रोक्सिमल साइट ही एक समस्या नहीं है जो लेड ऑपरेशन यूज लेड एसिड बैटरी ऑपरेशन के करीब है। हमें स्पाइसेज भी एक ऐसी समस्या है और भी एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे बच्चों में लेड की कंटामिनेशन हो रही है।
है, इसके लिए यह महसूस किया गया, जो स्पाइसेस में खास करके टर्मरिक में देखा गया, जो कि काफ़ी बड़ी मात्राओं में लेड एक्सपोजर है। और इसके लिए लेड इन किचन प्रोग्राम के नाम से एक प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जिसकी पहली फेज हम लोगों ने बिहार के 8 जिलों में स्टार्ट किया है। आज हम भागलपुर में बैठे हैं, 8 जिलों में पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, पूर्णिया, गया, नवादा एंड भागलपुर है। इसमें से करीब 2 ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल असेसमेंट कर रही है, जिसमें से वाइटल स्ट्रेटेजीज अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और महावीर कैंसर संस्थान पटना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों हेल्थ रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्योर अर्थ के सहयोग से हम इन्वायरमेंटल असेस कर रहे हैं, जिससे कि हम पता कर सकें जो हमारे किचन में किन किन माध्यमों से लेड पहुंच रही है और हमारे बच्चों को हेल्थ रिस्क की समस्याएं बढ़ रही है।